तो आज हम जानने वाले हैं कि अधिक यूरिया फसल में देने से क्या नुकसान होता है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है कि मिट्टी की अम्लीयता रहती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि यूरिया जो रहता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। ठीक है, अब अम्लीयता बढ़ेगी तो मतलब क्या होता है, उसका पीएच जो रहता है वो कम हो जाता है, जिससे क्या होता है सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जो वो पौधे को नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, सूक्ष्म जीवों की क्या होती है, अधिक यूरिया देने से हानि होती है। ठीक है, जिससे जैसे कि लाभदायक जो बैक्टीरिया होते हैं वो केचुआ हो गए, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, जिससे कि मिट्टी की संरचना जो रहती है वो खराब हो जाती है। ठीक है ना, और क्या होता है इससे, तो पोषक तत्वों का क्या होता है, असंतुलन होता है। ठीक है, कैसे होता है पोषक तत्वों का असंतुलन, यूरिया की मात्रा अगर ज्यादा देते हैं तो जिंक और बोरॉन जो है वो पौधे को उपलब्ध नहीं हो पाते। ठीक है, वो असंतुलित मात्रा में उपलब्ध हो जाते हैं। ठीक है, संतुलन उसका बिगड़ जाता है। ठीक है, दाने, फल और उपज की जो गुणवत्ता रहती है वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। ठीक है, अगर यूरिया जो रहता है ये एक अमोनिया नेचर का, जो अमोनिया जैसी प्रकृति है इसकी, ठीक है ना, तो उससे क्या होती है, अगर यूरिया ज्यादा देते हैं तो अमोनिया गैस निकलती है जो कि कहीं ना कहीं प्रदूषण का कारण बनती है। ठीक है, इसके बाद मिट्टी की संरचना जो रहती है वो खराब हो जाती है। मुख्य रूप से मिट्टी की जो भौतिक संरचना होती है, मिट्टी के जो रंध्रावकाश होते हैं, ठीक है, उसमें पानी और हवा का जो संचार होता है वो सही से नहीं हो पाता, जिसके कारण फसल की जो ग्रोथ रहती है वो रुक जाती है या फिर खराब हो जाती है। ठीक है ना,